एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन जहां पर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है प्रिय रंजन जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी के चारों पेपर्स क्लियर किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन प्रिय रंजन जी ऑन योर अचीवमेंट एंड वेलकम टू एडोटा प्लेटफॉर्म। और आपको कैसा लग रहा है ये चारों पेपर्स को जेआईबी का क्लियर करके? यू कैन जस्ट लेट आवर व्यूअर्स नो। थैंक यू सर। मेरे को पहले तो ऐसा था नहीं कि ये क्लियर होगा। लेकिन मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था ना कि हाँ कि उसके किसी फ्रेंड ने क्लियर किया था जेआईबी फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में, तो वो बताया कि वो यूट्यूब से देख के ऐसे एडुटेप का सब्सक्रिप्शन से किया था उसने। तो मेरे को भी सजेस्ट किया कि एडुटेप से पढ़ने के लिए वहाँ पे सारे टीचर अच्छे हैं, तो मैंने यूट्यूब से ना सोच के मैंने यहाँ पे। ओके, तो आपने यूट्यूब से पढ़ा है या फिर कोर्स लिया था एडोटैप पे? मैंने कोर्स लिया था यूटेप का। मेरे एक और दोस्त ने साथ में ही उसने भी जेआईबी क्लियर किया, उसने सारे कोर्स यूट्यूब से ही पढ़ क्लियर किया। ओके ओके, नाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड जैसा आप बता रहे थे, आई थिंक आपने एक ही अटेम्प्ट में चारों पेपर्स क्लियर किए हैं। हाँ हाँ सर। ओके, दैट इज़ ग्रेट टू नो। तो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, ऑल्दो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है आप जैसा बता रहे थे, बट फिर भी एक ही अटेम्प्ट में आपने चारों पेपर क्लियर किए, विच इज़ वेरी वंडरफुल टू नो। तो आप का जो बैंकिंग बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ पर प्रेजेंटली आप पोस्टेड है, कौन से पोस्ट पे हैं आप, और क्या आपको इतना टाइम मिल पाता है अपने बैंक के साथ, वर्क के साथ का, पढ़ने के लिए? हाँ, अभी तो मैं सेंट्रल बैंक में पोस्टेड हूँ एज ए क्लरिकल। और मैं ओके बैंक से वापस मिल आ जाता हूँ। मिल जाते हैं, 1-2 घंटे डेली के मिल जाते हैं। ओके, राइट। एक दो घंटे डेली के, एंड आई थिंक आप वीकेंड्स पे थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। हाँ वीकेंड पे। ओके ओके, नाइस। तो इट इज़ रियली ग्रेट टू सी कि हेक्टिक बैंक का जो है रूटीन होते हुए भी आपने एक ही अटेम्प्ट में चारों पेपर्स क्लियर किए। तो ईच कंपोनेंट से रिलेटेड हम पूछेंगे आपसे कि क्या स्ट्रैटेजी रही है, बिकॉज सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज जो भी फ्यूचर में जेआईबी एग्ज़ाम देंगे। बट बिफोर दैट, क्या आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का था? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है सभी के माइंड में कि कॉमर्स बैकग्राउंड ज़रूरी है। तो इज़ इट लाइक आप कॉमर्स बैकग्राउंड थे या नॉन कॉमर्स? नहीं सर, मेरा जो ग्रेजुएशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इससे मैंने किया, कोई कॉमर्स का नहीं है सर। ओके, नाइस। तो इवन दो कॉमर्स का नहीं है, चारों पेपर्स एक साथ क्लियर हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो कंसिस्टेंटली प्रॉपर अगर आप प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। तो आप प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले एक सवाल सबके दिमाग में होगा कि व्हाट वर योर मार्क्स इन दिस अटेम्प्ट, ऑल द फोर पेपर्स, अगर आपको याद है। हाँ तो आई एन आई एफ एस में मेरे 55 थे। और प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में मेरे 47 थे। और अकाउंटिंग में मेरे 48 थे। ओके, एंड आरबीडब्ल्यूएम का याद है आपको? आरबीडब्ल्यू में 53 रिटेल। ओके ओके, नाइस नाइस। तो लाइक आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था, एंड वो चीज़ देखते हुए काफ़ी अच्छे मार्क्स है आपके, एंड चारों पेपर्स क्लियर हो गए, तो इज ग्रेट टू नो। तो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आपने क्या, किस तरीके से, कहाँ से पढ़ा? जैसा आप बता रहे थे, आई थिंक आपने एक ही सोर्स फॉलो किया है आपके फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे, बट फिर भी रिकमेंड करने के बाद भी हमें कई बार लगता है कि यार सही होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया बट मेरा होगा कि नहीं। इस तरह के डाउट्स मन में रहते हैं, तो आपने इन सभी को कैसे ओवरकम किया, एक ही प्लेटफॉर्म चुना, तो कैसा आपका था फीलिंग? नहीं, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया ना कि एडुटैप के यूट्यूब सोर्स से तुम पढ़ लो। तो मेरे को क्या था कि यूट्यूब पे पढ़ो कि मैं वहाँ पे वीडियो सर्च करूंगी कहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका सब्सक्रिप्शन मैं ले लेता हूँ, वहाँ से मैं कोर्स करूंगा तो सारे मिल जाएंगे मेरे को। मैंने इसे सब्सक्रिप्शन लिया। और जो इसके लाइव क्लासेस थे ना, वो मेरे को सबसे ज्यादा हिट। ऑल तो मेरे ओके पास वो तो सब्सक्रिप्शन थे, लेकिन मैं वो कोर्स कर नहीं पाया, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो था ना, मेरे से हो नहीं पाया, तो लास्ट में मैंने लाइव क्लासेस करके ही मैंने वो सारी की। ओके, तो लास्ट पे जो रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस थे तो आपने उन्हें देखा, एंड बाकी क्विज वगैरह नोट्स एंड ऑल रेफर किया था आपने? नहीं नहीं, सिर्फ मैं वीडियो ही देखा था। ओके, राइट, ओनली वीडियो वो देखे थे। वीडियो में क्वेश्चन होते थे ना, प्रैक्टिस आप लोग करवाते थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ जी हाँ जी, राइट।
तो ओनली वीडियोस एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ड्यूरिंग द वीडियो ही दिखाए जा रहे थे, आपने उन्हीं से प्रैक्टिस किया। सो दैट इज़ ग्रेट टू नो कि एकदम फोकस स्ट्रैटेजी रही है। तो इवन इफ़ यू वॉच दीज वीडियोस प्रॉपरली, उनको अच्छे से रिलीजियसली अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर द JIB एग्ज़ाम। ओके। तो जैसा आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो AFM IFS ये पेपर्स थोड़े से क्या आपको डिफिकल्ट लगे, या फिर आपने किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई? कितना टाइम पहले से आपने प्रिपरेशन शुरुआत कर दी थी? वर यू प्रिपेयरिंग, पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे या फिर कुछ दिन पहले? नहीं, मैंने जो था यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन लगभग 2 या 3 महीने पहले ले लिया था, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। जब ये एग्जाम डेट आया ना, ये जो जो पेपर के एग्जाम डेट आया उसके 2-3 दिन पहले ही जो मैं पढ़ा ना, तो जो लाइव क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर थे उसी को मैं 2x स्पीड पे देखता था। 12-13 घंटे के लेक्चर रहते थे, उसी को 2x पे देखता था, उसी को मैं 4-5 घंटे में उसको कंप्लीट करके मैं चला जाता था एग्जाम। ओके ओके, नाइस। तो काफ़ी क्रिस्प आपकी स्ट्रैटेजी रही है। बट आई थिंक क्योंकि एग्ज़ाम से ठीक पहले आप कर रहे थे, एग्ज़ाम से ठीक पहले आप पढ़ रहे थे, तो उस चीज़ ने आपको काफ़ी हेल्प की कि रिवीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के साथ काफ़ी चीज़ें आपको याद रहती हैं, राइट? तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इस प्रिपरेशन के टाइम पे आपको हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या कोई था? आपके फैमिली मेम्बर्स एंड कलीग्स, फ्रेंड्स, किसने आपको जो है हेल्प किया, मोटिवेट किया? जैसे आप बता रहे थे, किसी का नाम अगर आप लेना चाहे, हु वुड दैट बी? हाँ, एक दिन मैं फ्रेंड था कर रहा था, वो यूट्यूब, तो उसी ने मेरे को रिकमेंड किया। यहाँ एक तो ट्रस्टेड सोर्स है। हमारे फ्रेंड ने, उसके किसी फ्रेंड ने यूट्यूब से ही पढ़ के किया था JIB के लिए, यूट्यूब से ही देख, तो उसने मेरे को रिकमेंड किया था कि हाँ, यूट्यूब से निकल जाएगा। ओके, जस्ट टेक। जी। यूट्यूब से ही मैंने किया था ना, मैं सब्सक्रिप्शन लिया था ना इसका। तो लाइव क्लासेस जो थे ना, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस के 13-14 घंटे के, तो उसी को मैंने 2x स्पीड पे सारे, मतलब कि 5-6 घंटे में कंप्लीट कर लिए। एग्जाम से 1-2 दिन पहले उसी वीडियो को मैं देख के एग्जाम में चला, लगभग सारे क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आते थे। यस यस, नाइस। तो आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे थे जिन्होंने आपको रिकमेंड किया, एंड डिड एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स एनीवन हेल्प यू इन दिस? तो आप मेंशन कर सकते हैं। हाँ, वो भी सेंट्रल बैंक में पोस्टेड है। उसने भी यूट्यूब से ही किया था, लेकिन उसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, वो यूट्यूब से पढ़ के किया। वो ओके पहले से ही ओके। तो उन्होंने भी एडुटैप से किया, उनका भी क्लियर हो गया? हाँ, उनका भी क्लियर था। अच्छा, साथ में ही हुआ आपका? हाँ, मेरा उसके साथ में। ओके ओके, नाइस। तो आई थिंक आपका काफ़ी फोकस्ड एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा है कि एक पर्टिकुलर सोर्स को आप फॉलो करें एंड उसी से प्रिपरेशन करें। तो कई बार एक ट्रस्ट इश्यू रहता है कि कैसे ट्रस्ट करें, तो आपने किस तरीके से ये ओवरकम किया? क्या आपने वीडियोस देखे और आपको अच्छे लगे और आपने कंटिन्यू किया, या फिर किस तरीके से आपने किया ये? हाँ, ट्रस्ट इशू तो रहता है। ट्रस्ट इशू तो रहते हैं पहले से करने के लिए, क्योंकि हमारे बैंक में और एक POS आया है, तो उन्होंने भी JIB क्लियर किया हुआ, तो उनसे भी पूछा था काम से, तो उन्होंने सोच मेरे को टाइपिंग बताया था। फिर मेरे एक दोस्त, इस दोस्त से बात हुआ, तो उसने ही बताया कि उसके कोई जान पहचान में है कि JIB क्लियर किया है, और उन्होंने भी यूटाइप रिकमेंड किया। तो ट्रस्ट कोई वैसा था नहीं, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन से ले लिया। ओके ओके, नाइस नाइस। तो वही है कि मल्टीपल लोगों ने क्लियर किया है तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो गया। तो अगर मैं each सब्जेक्ट का आपसे पूछूं कि IIFS के पहले आपने कितना दिन दिया था इसके प्रिपरेशन में, PPB AFM, क्योंकि साथ के साथ थे ये दोनों एग्जाम्स, तो उसमें आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, AFM के पहले तो रिवीजन का भी टाइम नहीं था, लाइक PPB के इमीडिएटली बाद पेपर था, एंड RBWM डिफिकल्ट आया था इस बार। तो हाँ, चारों पेपर्स RBW। का किस तरीके से आपने टैकल किया, किस तरीके से प्रिपेयर किया, एंड कैसे आपने जो है एग्जाम के टाइम पे आपको कैसा लग रहा था? हाँ, IN IFS एंड PPB ये दोनों एग्जाम साथ में थे ना, तो मैं क्या किया था ना, वीकेंड में जब संडे था ना, मैं बुधवार तक जो था ना PPB का प्रिपरेशन किया था। और उसके बाद है बृहस्पति के सुबह, शनिवार को मैंने IN IFS पर जो लाइव क्लासेस थे ना उसके वीडियो में देखा।
जो आई आप थिंक पढ़ा। एएफएम का कह रहे हैं आप? एएफएम एंड पीपीबी साथ में था। हाँ तो आपने आधा टाइम पीपीबी प्रिपेयर भाई। किया एंड आधा टाइम एएफएम, ऐसे? क्योंकि पहला पेपर आपका आई एंड आईएफएस था, उसका उसके बाद एएफएम एंड पीपीबी था ना एक साथ? हाँ हाँ, तो पहले मैं वही कर रहा था ना कि पहले मैं पीपीबी का प्रिपेयर किया था, उसके बाद आई एन आई एफ एस जो था उसका ओके। मैंने बाद ओके। जब ये आई एन खत्म हुआ ना उसको अकाउंटिंग शुरू किया था। अच्छा अच्छा, आपने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी पीपीबी की एंड देन आईआईएफएस। ओके ओके, अंडरस्टूड। नाइस। तो बढ़िया है ये तो कि कितना टाइम आपने फिर दिया इन पेपर्स को? क्या एक महीना या फिर कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने? कितना आप टाइम आपने टाइम लिया और कितना आप रेकमेंड करेंगे? कितना टाइम पहले हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाँ, तो मैं जीआईबी के लिए पहले तो सिलेबस को पता होना चाहिए क्या क्या एग्जाम में सिलेबस आने वाले हैं। अगर एक सिलेबस को ओवरव्यू पता रहते हैं ना तो प्रिपरेशन करने में उतना टाइम नहीं लगता। जैसे कि मेरे को था ना कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैं पढ़, तो पहले से मेरे को सिलेबस का आइडिया था कैसे क्या करना है, किस सब्जेक्ट में क्या चैप्टर है, कहाँ पे क्या है, सब तो मैंने एक बार थोड़ा मतलब कि ऊपर से मैं देख लिया, जिससे कि मैं वीडियो देखने में उतना मेरी परेशानी हुई नहीं, सारी चीजें ऐसे समझ में आ रही थी। ओके नाइस, आपने पहले प्रिपरेशन का जो है सिलेबस देख लिया है चारों पेपर्स का, और फिर एग्ज़ाम से पहले हम्म। आपने फिर वो सारा कंटेंट देखा, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली कि किसमें क्या है, ये चीज़ आपको आइडिया था, राइट? तो व्हाट वुड यू से कि चारों पेपर्स एक साथ क्लियर होना मेजर रोल किसने प्ले किया? आप काफ़ी डेडिकेटेड थे या फिर कंटेंट आपको अच्छा मिला? किस तरीके से आप जो है इस चीज़ का श्रेय किसको देते हो? कंटेंट तो अच्छा था सर, एक बार में क्लियर हुआ। बिना अगर कंटेंट अच्छा तो 2 या 3 दिन पहले लोग लाइव क्लासेस देखे ऐसा तो हो नहीं पाता। यस, वंडरफुल। सही बात है। तो अच्छा कंटेंट आपको मिला, डायरेक्शन मिला आपको, तो यू वर एबल टू क्लियर इन वन गो। और वो भी टाइम काफ़ी कम दिया आपने। सच बताओ तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी पहले से प्रिपरेशन शुरू की थी, एंड जैसे पीपीबी एएफएम आरबीडब्ल्यूएम डिफिकल्ट थे, तो ऐसे केस में उन काफ़ी लोग फंस गए। तो या दैट इज ग्रेट टू नो। एंड आई थिंक क्या स्ट्रैटेजी आपने प्रिपरेशन के टाइम पे अपनाए थे? कि आप कुछ नोट्स भी बनाते थे, रिवाइज करते थे, या फिर बस आपने वीडियो देखा वो पर वो होलिस्टिक अच्छे से देखा, ऐसा था? क्या आप बता सिर्फ सकते मैं हैं? वीडियो, नोट्स मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ मैं वीडियो पे था। हाँ एएफएम में क्या था ना कि वो न्यूमेरिकल कुछ रहते थे ना तो उसके मैंने कुछ बनाए हुए थे उसको। कुछ न्यूमेरिकल का फॉर्मूला था ना वो सब लिखे थे वो पढ़ने के लिए, बाकी कोई नोट्स नहीं था। कि तो मोस्टली आपने पूरा सिर्फ वीडियोस देखे एंड बेसिकली एग्जाम से पहले यू प्रिपेयर्ड लाइक दैट, दैट इज ग्रेट टू नो। तो अच्छा है, बट वुड यू रिकमेंड द सेम थिंग कि बाकी लोग किस तरीके से थोड़ा टाइम दे, या फिर लास्ट मिनट में भी हो सकता है? ना मैं यही बोलूंगा ना कि अगर जीआईबी क्लियर करना है तो कम से कम एक महीना पहले से तैयारी करनी शुरू कर देंगे। उससे क्या होता है सिलेबस का एक ओवरव्यू पता चल जाता है, और लास्ट टाइम में जो लाइव क्लासेस ये सब रहते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसमें एग्जाम क्लियर करने यस, तो रिवीजन के लिए लाइव में। क्लासेस, बट पहले से आपको थोड़ा एक डेढ़ हाँ, महीना पहले एटलीस्ट पहले आपको। अगर नहीं रहेगा और सिर्फ लाइव क्लास ऐसे देखे जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता उतना मतलब कि वो मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना। यस, तो वो थोड़ा सा लक बेस्ड फैक्टर बन जाता है अगर आपने पहले से नहीं देख रखा है, एकदम फ्रेश एग्जाम से पहले ही देख रहे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट, दैट इज़ ग्रेट। तो जैसे आप बता रहे थे कि पहले ही प्रिपरेशन की, बट आपने कोर्स तो पहले ले रखा था, तो फिर क्या चैलेंजेस आ रहे थे आपके प्रिपरेशन में? आप कुछ मेंशन करना चाहेंगे, और क्या आप बेटर कर सकते थे अपने प्रिपरेशन में, जो आप सजेस्ट करेंगे बाकी लोगों को? हाँ मैं कोर्स लिया था लेकिन मैं वो पढ़ नहीं पाया, वो मेरे को सबसे बड़ा मतलब सबसे वो हमेशा वो लगता है कि मैं अगर अच्छे से पढ़ता तो शायद बेटर स्कोर कर पाता पहले से देखता था। लेकिन वो उतना टाइम मेरे को मिल नहीं पाया वो देखने की, वो वीडियो सारे लेंदी लेंदी मेरे को ऐसा लगा कि 15 मिनट 16 मिनट हर चैप्टर के ऐसे वीडियो थे और चैप्टर भी बहुत सारे थे उसमें। तो हम्म।
कंप्लीट करना मेरे से पॉसिबल हो नहीं पाया। मैं और कोशिश किया था कंप्लीट करने की, हो नहीं पाया। यस, तो पहले आपने कोशिश की बट वो हो नहीं पाया, एंड लाइव क्लासेस पे फिर आपने पूरा फोकस किया। दैट इज़ ग्रेट टू नो। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके प्रियरंजन जी, एंड आई वुड से काफ़ी सारे इंसाइट्स हमें मिले आपके प्रिपरेशन के जर्नी से। तो फाइनली सारे जो JIB एस्पिरेंट्स है, बैंकर्स है, जो आगे पर्टिकुलर पेपर देंगे, तो उनको आप क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन सभी को, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इस एग्ज़ाम की, एंड मेनली फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें? हाँ, तो मैं कि किसी और की बात में नहीं आने के लिए कि जीआईबी फर्स्ट में नहीं निकल सकती, वो ऐसा कुछ है नहीं। और सब लोग ऐसे बना के रखे हुए कि जीआईबी निकालना फर्स्ट में टफ है, जबकि मैं बोलता हूँ कि चारों पेपर एक बार निकालना इजी है। अगर कोई पेपर पहले बार में क्लियर हो गया तो सेकंड बार में 50+ स्कोर करना पड़ता है। और एक बार में चारों पेपर क्लियर करना आसान है, इसलिए कि 45+ भी आएगा तो क्लियर हो जाते हैं चार। यस, तो हमें एक बार में ही चारों पेपर्स क्लियर करने का टारगेट करना चाहिए, बिकॉज द क्राइटेरिया इज 45+ में हो जा रहा है, 200+ अगर आपको एग्रीगेट में आ गए तो आराम से आप क्लियर कर लेंगे। तो यस, प्लीज फोकस ऑन क्लियरिंग इन वन गो ओनली। दिस इज व्हाट प्रियरंजन जी कह रहे हैं। तो इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू प्रियरंजन जी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, and congratulations once again from the side of me and my entire team। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर CAIB एंड आगे के प्रमोशनल एग्जाम जो भी आप दें, एंड बी वेरी सक्सेसफुल इन योर बैंकिंग करियर एंड लाइफ। दैट इज व्हाट वी विश फॉर यू। थैंक यू सर।